ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। ॐ परम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ब्रह्मचित्त विलास के संबंध में आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पूर्व एक प्रवचन में कहा गया था कि शास्त्रों में जो पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है, पुरुष, वो किस आधार पर कहा गया है, पुरुष या पुरुषु। जो पुरी में रहता है उसको पुरुष कहते, पर पुरुष शब्द कैसे, एक तो हुआ आत्मा, एक हुआ जीव, एक हुआ पुरुष, एक हुआ जीवात्मा। तो पुरुष शब्द का क्या अर्थ है? पुरुष शब्द में आत्म तत्व की प्रधानता है, जीव की नहीं। मतलब आत्मा और जीव के एक दूसरे के धर्मों का जब स्थानांतरण होता है उसको कहते हैं अन्योन्याध्यास। तो आत्मा और जीव के अन्योन्याध्यास से जो चीज़ उत्पन्न होती है उसको कहते हैं पुरुष। और उस पुरुष तत्व में आत्म तत्व की प्रधानता है, जीव की नहीं है। तो उसी पुरुष के बारे में पूर्व के प्रवचन में बताया गया था। इसलिए ये निकलता है कि मोक्ष किसका होता है? मोक्ष शरीर का होता है, या मोक्ष आत्मा का होता है, या मोक्ष जीव का होता है, या मोक्ष पुरुष का होता है? ये प्रश्न उठता है। और इसके लिए शास्त्रों में जो वर्णन है वो ये है कि मोक्ष आदि में अधिष्ठान वाला जीव ही अधिकारी है। मोक्ष का में आदि में जो अधिष्ठान वाला जीव है, अधिष्ठान वाला जीव मतलब किसी अधिष्ठान से जो उत्पन्न होता है वो जीव ही अधिकारी है मोक्ष का। और जो अधिष्ठान रहित चिदाभास है, चिदाभास मोक्ष का अधिकारी नहीं है। अब भाई पूर्व के वचन में कहा गया है कि चिदाभास ही जीव है। यहाँ कहा जा रहा है कि अधिष्ठान रहित केवल चिदाभास मोक्ष का अधिकारी नहीं। तो दो बातें शास्त्रों में कैसे? एक तरफ कह रहे हैं कि चिदाभासी जीव है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अधिष्ठान रहित केवल चिदाभास मोक्ष का अधिकारी नहीं है। इधर कह रहे हैं कि जीव मोक्ष का अधिकारी है। अब ये द्वंद्व उत्पन्न हो गया, जो कि साधारण बुद्धि के साधकों का के लिए बहुत मुश्किल है। मोक्ष तो जीव का ही होता है और वो चिदाभास है। लेकिन उस
चिदाभास का जो अधिष्ठान है, चिदाभास अधिष्ठान रहित मोक्ष का अधिकारी है, केवल चिदाभास मोक्ष का अधिकारी नहीं है। क्योंकि केवल चिदाभास तो कल्पना है, लेकिन उसका जो अधिष्ठान है आत्मा या जीव, उस सहित चिदाभास मोक्ष का अधिकारी है। ये फर्क है इसमें। क्योंकि बिना अधिष्ठान के, मतलब बिना बेस के, बिना आधार के कोई भ्रांति भी सिद्ध नहीं हो सकती। भ्रांति भी आधार है, भ्रांति का भी आधार है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि पुरुष शब्द, जो पुरुष कहा गया है, उसका अर्थ न तो कूटस्थ या आत्मा है। उस पुरुष का अर्थ न कूटस्थ आत्मा है और न चिदाभास रूप जीव है। तो फिर पुरुष क्या हुआ? क्योंकि कूटस्थ आत्मा तो निर्विकार है, असंग है, चित्त स्वरूप है, चेतना स्वरूप है उसका। और ये पद भी होने के कारण, निर्विकारत्व, असंगत्व, चित्त स्वरूपता होने के कारण वो नित्य मुक्त है कूटस्थ आत्मा। तो कूटस्थ आत्मा का तो मुक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मुक्त है। नारायण बोलना पड़ेगा। दैट कूटस्थ आत्मा इज ऑलरेडी मुक्त। इसलिए कूटस्थ आत्मा का मोक्ष नहीं होता है। और फिर जीव केवल चिदाभास मात्र है। ये तो सब पहले बताया जा चुका है, सत्य में बता के गया। तो जब चिदाभास जीव मात्र है या जीव चिदाभास मात्र है, तो मुक्त अवस्था में उसका विनाश हो जाता है। किसका? चिदाभास का। हमको भ्रम यही है कि चिदाभास वास्तविक है। हमको भ्रम यही है कि दर्पण के अंदर जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो हमारा वास्तविक चेहरा है, और गर्दन के ऊपर जो चेहरा है उसका भी ख्याल ही नहीं है। मुक्त अवस्था में उसका भी विनाश हो जाता है। इसलिए वो चिदाभास भी मुक्त का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसका नाश हो गया है ज्ञान होने पर। तब प्रश्न उठ रहा है कि मोक्ष जो है पुरुष का होता है। और पुरुष कौन है? जब आत्मा का धर्म जीव पर पड़ गया और जीव का धर्म आत्मा में पड़ गया, उन दोनों के मिश्रण से जो अन्योन्याध्यास हो गया उसको पुरुष बोलते हैं। उसी अन्योन्याध्यास का मोक्ष होता है। इसलिए मोक्ष केवल पुरुष को प्राप्त होता है। और वो पुरुष अज्ञान जन्य बंधन की अवस्था में अपने को जीव समझता है, और ज्ञान प्राप्त होने पर वही पुरुष चिदाभास की उपाधि को मिथ्या समझकर उसको त्याग देता है और अपने को क्या समझता है? फिर जब उसने त्याग दिया उसको, अपने को कूटस्थ आत्मा के रूप में पहचान जाता है। यही मोक्ष है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मोक्ष पुरुष का होता है, न जीव का न कूटस्थ आत्मा का। इन दोनों के धर्मों का आपस में परिवर्तन होकर के जो पुरुष उत्पन्न होता है उसका मोक्ष होता है। नारायण बोलना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी जो ब्रह्म है ना, वो बिना अधिष्ठान के नहीं होता है। अधिष्ठान मतलब बेस के।
हमको जो भी ब्रह्म है उसका कहीं न कहीं आधार है, कहीं न कहीं अधिष्ठान है। कैसे? उदाहरण के रूप में रस्सी अधिष्ठान है, मतलब रस्सी आधार है किसका? उस ब्रह्म का, जिसको कि हम उस रस्सी को सर्प समझ रहे हैं। तो आधार क्या है? रस्सी है वहां पर। इसीलिए हमको भ्रम उत्पन्न होता है कि ये सर्प है, रस्सी सर्प जैसी दिख रही है, और उसमें हम सर्प को आरोपित कर देते हैं। सर्प है नहीं वहां। हमारी चित्त भूमिका ऐसी है कि उस रस्सी को हम सर्प समझे बैठे हैं, अंधेरे के कारण को, भ्रांति के कारण को, जबकि उसका वास्तविक आधार क्या है? रस्सी। और यदि रस्सी न हो वहां तो उसके बिना सर्प की भ्रांति भी नहीं होती है। इसलिए रस्सी के बिना सर्प का भ्रम होगा ही नहीं। चांदी का भ्रम होने के लिए अधिष्ठान स्वरूप सीप की आवश्यकता है। सीप माने जो समुद्र में पाया जाता है, दूर से वो चमकता है, सूर्य की किरणों से हम समझते हैं कि ये चांदी है। तो वहां आधार क्या है? सीप है। तो मतलब कोई भी भ्रांति, कोई भी भ्रम, उसका कोई न कोई आधार होता है, कोई न कोई अधिष्ठान होता है। ठीक इसी प्रकार से फैक्चुअल रिपोर्ट यह है कि चिदाभास रूप जीव का भ्रम भी, चिदाभास रूपी जीव का भ्रम भी किसी अधिष्ठान पर ही हो सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भ्रम अधिष्ठान भूतात्मा। भ्रम अधिष्ठान भूतात्मा मतलब आत्मा का भ्रम, आत्मा भ्रम का अधिष्ठान है। जीव इसलिए हुआ है, जीव इसलिए उत्पन्न हुआ हमारे चित्त में, या हमको जीव इसलिए दिखाई दे रहा है कि उसका अधिष्ठान भी आत्मा ही है। अगर आत्मा न होता तो चिदाभास जीव कैसे उत्पन्न होता? इसलिए अधिष्ठान रूप कूटस्थ आत्मा और उस पर आरोपित चिदाभास रूप जीव का भ्रम, दोनों का अन्योन्याध्यास होने पर पुरुष की संज्ञा प्राप्त हुई। ये पूर्व में भी कहा जा चुका है। अधिष्ठान रूप कूटस्थ आत्मा और उस पर आरोपित चिदाभास रूप जीव का जो भ्रम है, वो दोनों के अन्योन्याध्यास, अन्योन्याध्यास माने अन्य का अन्य पर अध्यास होना। जब ये घटना घटे तो उसी को पुरुष की संज्ञा दी गई है। ओम, और ये किसी शरीर के अंदर रहता है, इसलिए उसको पुरुष बोला गया है। और इसी पुरुष को आत्मज्ञान प्राप्त होने पर मुक्ति का लाभ मिलता है। नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए पुरुष शब्द का जो अर्थ है वो यह है कि आत्मा और जीव के बीच में जो अन्योन्याध्यास होता है, उस पदवी को पुरुष कहते हैं, और उसी पुरुष का मोक्ष होता है। मतलब मोक्ष होने पर अन्योन्याध्यास मिट जाता है। मतलब मोक्ष अवस्था में वो भ्रम मुक्त होकर विद्यमान रहता है, वो कूटस्थ आत्मा में। ये इसका चूड़ांत है।
इसलिए मोक्ष पुरुष का होता है। जीव तो नित्य कहा गया है, कई जन्मों से एक ही जीव कई शरीरों में घुस करके आगे चल रहा है अनादिकालीन से। लेकिन पुरुष का मोक्ष होता है, और जब पुरुष का मोक्ष हुआ तो आत्मा और जीव का अन्य अध्यास आपस में होते हुए भी नहीं हो रहा है। ओम। इसलिए जीव अतः वास्तव में यह है कि अहम पद, अहम जो आता है ना, उसका अर्थ क्या है, अहम कैसे उत्पन्न होता है। जीव जब अधिष्ठान के अंश से संयुक्त होकर, अधिष्ठान क्या है उसका, कूटस्थ आत्मा। जीव जब अधिष्ठान के अंश से संयुक्त होकर ब्रह्म के अंश का आश्रय करता है, मतलब जब ये सोचता है कि मैं संसारी हूं, ऐसा जब वो अभिमान करता है तो वो हो जाता है अहम। अच्छा, दूसरा क्या है, पुरुष में एक भाग चिदार भास रूपी जीव का है और दूसरा भाग अधिष्ठान रूप कूटस्थ आत्मा का है। अज्ञान की अवस्था में वह अपने आप में चिदाभास की प्रधानता देता है, कौन, जीव, और उसी में अहम भाव रखता है। चिदाभास में, आत्मा में नहीं रखता अहम भाव, चिदाभास में। और यही कारण है कि अपने को संसारी अनुभव करता है। ओ खेद है कि बाहर बहुत हल्ला हो रहा है, लड़ाई हो रही किसी की। मैं तो उस लड़ाई को देख भी नहीं सकता, लेकिन डिस्टर्ब इसमें आवाज़ आ रही होगी। चलो किसी समय पर परे चेष्टा करंतु, कोई बात नहीं, किसी समय परे चेष्टा करंतु। ऐसी स्थिति में जब वो अहम भाव रखता है चिदाभास में, तो अपने को फिर वो संसारी अनुभव करता है। संसारी होने का तात्पर्य क्या है, संसारी किसे कहते हैं, वो यह है कि अपने को वो जीव कर्ता भोक्ता जन्म मरण के चक्कर में विचरण करने वाला समझता है। ये मतलब है संसारी, अपने को कर्ता भोक्ता जन्म मरण के चक्कर में विचरण करने वाला समझता है। संसार करने वाला ही संसारी है, संसरण करने वाला ही संसारी है। संसरण कौन करता है, चिदाभास। मोक्ष किसका होता है, पुरुष का। आत्मा तो नित्य है। इसलिए इन शब्दों को समझ, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो उसको इन शास्त्रों का अध्ययन करके वास्तविकता का पता करनी चाहिए। जब तक शरीर है चिदाभास रहेगा, जब तक शरीर है आत्मा की सत्ता आपके अंदर रहेगी। लेकिन मोक्ष के लिए जो दोनों का अन्योन्याध्यास है वो खत्म होना चाहिए। यही साधना का अंतिम चरम फल है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। ओम। ओम। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया च रंभावती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडके पुण्यां पुण्यजले समुद्र सहिता कुर्वन्ति नो मंगला। ओम।